नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक, राजस्थान के मेले। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो रट लीजिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना आपका समय गंवाए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, गौतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है और मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। जो बेणेश्वर का मेला है वो डूंगरपुर में लगता है, गौतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है और बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो ऊंट महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? जो गौतमेश्वर धाम है वो किस जिले में स्थित है बताइएगा। प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर धाम स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो तेजाजी का मेला है वो पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तेजाजी का मेला यानी तेजा दशमी किस दिन आती है बताइएगा। तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? तो बादशाह का मेला बता चुका हूँ मैं पहले क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी ब्यावर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? मतलब पुष्कर का मेला किस माह में लगता है? पुष्कर का मेला बताइएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर का मेला नवंबर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ यानी बेणेश्वर धाम किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ यानी बेणेश्वर धाम किस जिले से संबंधित है? तो जो बेणेश्वर धाम है वो डूंगरपुर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? जो बेणेश्वर मेला होता है वो किस दिन उसका आयोजन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को उसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो करणी माता का मेला है वो बीकानेर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और रामदेव का मेला है वो जैसलमेर में और केला देवी करौली में। जो बेणेश्वर मेला है वो बांसवाड़ा में नहीं डूंगरपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है इसके अंदर। नौहर तहसील में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? जो नौहर तहसील है हनुमानगढ़ में उसमें कौन सा मेला प्रसिद्ध है बताइएगा। तो गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? जो बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी धौलपुर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। केला देवी का मेला कब लगता है? जो केला देवी है उनका मेला कब लगता है? तो उनका मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लांगुरिया राजस्थान में किस मेले से संबंधित है? जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वो केला देवी के मेले से संबंधित है। केला देवी के मेले में वो गीत गाए जाते हैं, केला देवी के मंदिर में गीत गाए जाते हैं लांगुरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब लगता है बताइएगा। तो जो कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कपिल मुनि का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला किस दिन लगता है? जो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है वो किस दिन लगता है? तो वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन सवाई माधोपुर में होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीताबाड़ी का मेला यानी शहरिया जनजाति का कुंभ किस स्थान पर लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केलवाड़ा 12 में। शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरिया जनजाति हाड़ौती में पाई जाती है, सभी को पता होगा। और इनका जो मेला लगता है वो केलवाड़ा 12 में लगता है। शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है उसे। राजस्थान में रुणेचा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो जो रुणेचा यानी जो रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जो अलवर महोत्सव है उसका आयोजन फरवरी माह में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से जिले में भरतरी का मेला लगता है? जो भरतरी है उनका मेला कौन से जिले में लगता है? तो ये अलवर जिले में लगता है भरतरी का मेला, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन चंद्रभागा का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? तो झालरापाटन में लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो जो धौलागढ़ देवी है वो अलवर से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। ब्रज महोत्सव अलवर में, ये गलत है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में लगता है, ये गलत है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में और हाथी महोत्सव जयपुर में, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक के काल में कोटा में दशहरे का मेला लगना शुरू हुआ था? कौन से शासक के काल में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माधो सिंह के काल में कोटा में दशहरे का मेला लगना शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैत्र अमावस्या को प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? चैत्र अमावस्या को प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है घोटिया अम्बा के मेला को, जो कि बांसवाड़ा में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस दिन लगता है? जो अजमेर में है वो प्रतिवर्ष उर्स लगता है, वो किस दिन लगता है उसका मेला? तो ये 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? जो गांव मुकाम है उसके अंदर जाम्बेश्वर महाराज का मेला लगता है, वो 2 बार लगता है वर्ष में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? नहीं होता है। कौन सा मेला राजस्थान में 2 बार आयोजित नहीं होता है? तो शाकंभरी माता का 2 बार आयोजित होता है, दधिमती माता का 2 बार आयोजित होता है, विरात्रा माता का 2 बार आयोजित होता है, केला माता का वर्ष में 1 बार आयोजित होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक ट्रिक है। शाक दे दे यानी सब्जियां दे दे जीर्णकरण के लिए, विष नहीं, मतलब जहर मत दो, विष मत दो, जीने के लिए, जीने करने के लिए विष मत दो, शाक यानी सब्जियां दे दो। तो ये ट्रिक है। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। शाक से शाकंभरी माता का वर्ष में 2 बार लगता है, दे से दधिमती माता का 2 बार लगता है, जीर्ण से जीर्ण माता का 2 बार लगता है, कर्ण से कर्णी माता का वर्ष में 2 बार लगता है, और विष से विरात्रा माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। मेला व महासुमेलित कीजिए, मेला व महासुमेलित कीजिए। जो पुष्कर का मेला है वो कार्तिक मास में लगता है, ऑप्शन नंबर ए। जीर्ण माता का मेला चैत्र में लगता है, ध्यान रखिएगा। भर्तरी का मेला भाद्रपद में लगता है, बिल्कुल सही। डिग्गी का मेला श्रावण में लगता है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर का मेला कार्तिक में लगता है, ध्यान रखिएगा। जीर्ण माता का मेला चैत्र में लगता है, सुमेलित करना है अपने को। भर्तरी का मेला भाद्रपद में लगता है और डिग्गी का मेला श्रावण में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करो। जो देवनारायण जी का मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। रामदेव जी का मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, वीर फत्ता जी का मेला। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और जो सवाई बोझ का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और सवाई बोझ का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। जो जीर्ण माता का मेला है वो सीकर में है, सीकर में लगता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। भर्तरी का मेला अलवर में लगता है, करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है, और जो गणेश जी का मेला है वो लगता है सवाई माधोपुर में, डी। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में, करणी माता का मेला बीकानेर में, भर्तरी का मेला अलवर में, और जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो कल्याण जी का मेला है वो डिग्गी में आयोजित होता है, मालपुरा टोंक डिग्गी में, ध्यान रखिएगा, टोंक जिले का गांव में डिग्गी, उसमें लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। जो सुमेलित करना है, जो कानन मेला है वो बाड़मेर में लगता है, मुंडवा का मेला है वो नागौर में लगता है, कानन मेला बाड़मेर में लगता है, मुंडवा का मेला नागौर में लगता है। जो मरु मेला है वो जैसलमेर में लगता है, मरु मेला जैसलमेर में लगता है, और जो कपिल मुनि का मेला है वो बीकानेर में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? तो राजस्थान में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है, तो अजमेर में उर्स है,
उसमें आयोजित होता है 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। उर्स का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, विश्व प्रसिद्ध, अजमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो जो मांड महोत्सव है वो मारवाड़ महोत्सव को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो पतंग उत्सव है राजस्थान में वो जनवरी में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर में ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइएगा। जो बीकानेर में ऊंट त्यौहार है वो मनाया जाता है जनवरी महीने में, ध्यान रखिएगा। बीकानेर में ऊंट त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो मैं बता चुका हूँ आपको, बाड़मेर जिला कानन मेला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मुंडवा मेला नागौर से संबंधित है, कानन मेला बाड़मेर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करो। जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर से संबंधित है, हाथी महोत्सव जयपुर से संबंधित है, थार महोत्सव बाड़मेर से संबंधित है और मरु महोत्सव जैसलमेर से संबंधित है। ऊंट महोत्सव बीकानेर और हाथी महोत्सव जयपुर, थार महोत्सव बाड़मेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? जो हाड़ौती का सुरंगा मेला है वो किसे कहा जाता है? जो हाड़ौती में चंद्रभागा का मेला लगता है उसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसरिया जी का मेला बढ़ता है, केसरिया जी का मेला बढ़ता है, तो केसरिया जी का मेला धुलेव में बढ़ता है, धुलेव में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है, तो पौष मास में नाकोड़ा जी का मेला आयोजित होता है, इनमें से नाकोड़ा जी का मेला, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है, जो तेजा जी का मेला है लाल्या काल्या का वो अजमेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो आज के ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो डलते ही सीधा आपके पास आ जाए। धन्यवाद। और टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।